Once again, welcome students to our history class. Okay, so last time we had completed our chapter 5 up till television. That is, we were learning about mass media and history. It was we seen first introduction to mass media. That is, what is mass media? Mass means वो नहीं होता है. It just doesn't mean that it is belonging in this context. It means aggregation of people. यानी कुल मिला के लोगों के बारे में हम जानते हैं. And media, obviously, it means that modes of communication, various modes of communication. So first we seen which were the various modes of communication in previous times, in medieval times, or before that times, in recent times, it was newspapers. Then purposes of newspapers, purposes यानी precursors का मतलब ये होता है कि न्यूज़पेपर के आने से पहले कैसे हमने देखा था कि रोमन एम्पायर में डिग्रीज होती थी और कैसे उन लोग पार्चमेंट पे या एनिमल स्किन या इसके ऊपर पेपर्स पे कैसे उन लोग देते थे, या तो हम लोग वर्ड ऑफ माउथ जैसे ड्रम्स ढोल बजाकर पीट कर बताते थे. फिर न्यूज़पेपर्स आ गए. फिर इंडिया में जैसे बंगाल गैजेट आ गया. फिर हमने देखा दर्पण पेपर which was started in 1832. Then we seen that later on also we got during the this, wherein in Darpan we seen that Balshastri Zambekar was its editor, and that used to have 4 points, that is the accounts of expenditure from 3 administrative divisions of East India Company. Also at the same time it had just a moment. Yeah, it also had the danger of Russian attack on the nation. That time it was dealing with that. Here you can see in page number 33. Just a moment, I'll flash it to you. Okay, this one. And then it was appointment of the Committee for Cleanliness of City, remarriage of Hindu widows, the inception of theatre at Calcutta, achievements of Raja Ram Mohan Roy, etc. Then we seen about Prabhakar newspaper, which was written started by Bahu Mahajan. Then Dhyanoday. Also we seen Dhyanoday, how it was one of the first to print illustration. It was also the first to print map of Asia in 1842 and 1851. Okay. Then we have also seen that different parts of it. Then Kesari and Maratha, which was started by Bal Gangadhar Tilak and Gopal Ganesh Agarkar. Also magazines and journals, which were weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 monthly, annual, etc. इसका सबका मतलब मैंने समझा था. बाय वीकली का मतलब है 2 हफ्ते में एक बार. देन मंथली यानी हमें पता है हर महीने में. बाय मंथली यानी दो महीनों में एक बार, यानी 2 महीनों के बाद निकलने वाला. देन क्वार्टरली का मतलब है 3 महीनों में. देन हमने रेडियो के बारे में देखा, कैसे रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म होने लगी. फिर हमने लास्ट किया था टेलीविजन, दिल्ली दूरदर्शन हमने देखा था कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे तभी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, उन्होंने उसकी शुरुआत इनॉग्रेशन की थी. एंड उसके बाद कैसे वो कलर टेलीविजन आ गया 15 अगस्त 1982 पे लॉन्च हुआ. ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न व्हाई डू वी नीड मास मीडिया. ओके, सो व्हाई वी नीड मास मीडिया, इसकी क्या जरूरत है. हर चीज के हमें हम बोलते हैं ना इसका क्या नफा नुकसान है, क्यों चाहिए हमें, वो जानना जरूरी है. So we need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. अब हमें जैसे फैसिलिटेट का मतलब है मुहैया करना. तो जहाँ पे भी अगर हमें हर तबके के, हर दर्जे के लोगों तक हमें न्यूज मैसेज पहुंचाना, ये उसकी मेन एम होती है. ओके, एडिटोरियल्स, वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं. जैसे हम देखते हैं कि आजकल सिर्फ न्यूज नहीं होते हैं, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं. जैसे हेडलाइंस होती है, फिर पेज 3 होती है जहाँ पे कोई मेन इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में वो इंफॉर्मेशन देंगे. फिर उसके बाद न्यूज देंगे जो एज पर द इम्पोर्टेंस है. फिर हम देखेंगे
कि वहाँ एंटरटेनमेंट सेक्शंस भी होते हैं जहाँ पे कार्टून्स होते हैं, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, पजल्स होते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं, अलग अलग चाहे जॉब की हो या और कोई सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, तो अलग अलग इसमें हिस्सों में बटे हुए। रीडर्स आर ऑल्सो एंश्योर्ड अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन, वहाँ पे हम अपने भी कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, बहुत सारे इसमें होते हैं, पब्लिक ओपिनियन वाला कॉलम होता है। Newspapers can help in making the democracy stronger. Television is an audio video visual medium. Audio visual का मतलब क्या होता है? Audio यानी सुनना, visual का मतलब देखना, तो टीवी ऑडियो विजुअल मीडियम है, यानी दोनों भी होते हैं, देखकर और सुनकर भी। Okay, it was possible for this medium to cross the inherent limitation of newspapers and radio and show the actual visuals of an event to the people. अब जैसे होते हैं limitations का मतलब क्या होता है? Restrictions, जो थोड़ी बहुत कमियां, तो कौन सी कमियां थी? अगर न्यूज़पेपर में illustrations यानी पिक्चर्स, स्टॉक पिक्चर्स दिखाए जा सकते हैं, बट लाइव कुछ दिखाई सुनाई नहीं जाता है। रेडियो में सुनने में आता है पर दिखाई कुछ नहीं देता है, तो इस वजह से दोनों कवर अप हुए टेलीविजन द्वारा। So far there is no other alternative to television for watching an event as it is actually happening. तो अभी हम देखते हैं लाइव भी टेलीकास्ट होता है, चाहे वो मैच हो, कोई भी कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, तो लाइव भी न्यूज भी होती है, तो लाइव वहाँ पे जो होती है स्थिति वो दिखाई देती है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? यानी उसके अच्छाई बुराई दोनों पहलू देखना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। अब इसकी क्या क्या यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितना सही गलत है, वो दिखाना, वो हमें दिखाता है ये। Any information received through mass media needs to be reviewed critically. The news or information in the media may not always represent exact truth. We need to scan it very carefully. There is a very famous event of unauthentic information appearing in the print in Germany. Stern, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. It sold them to various publication companies. The diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in print. However, later, those diaries were proved to be forged. It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published. अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई न्यूज, आज भी हम देखते हैं न्यूज चैनल्स में कई बारी बहसबाजियां होती है। क्यों बहसबाजियां होती है? क्योंकि हर वो एक न्यूज चैनल वो दिखाएगा जो उनके लिए फायदेमंद ज्यादा होगा, जो उनके लिए ज्यादा टीआरपी लेके आएगा या उनके लिए ज्यादा मुनाफा देगा। तो कभी कभी क्या होते हैं, वो मिर्च मसाला लगाकर बोल देते हैं। तो यही बात हो गई थी तब के जो जर्मन वीकली मैगजीन थी, उन्होंने जो किया था, स्टर्न वीकली मैगजीन जो थी, उन्होंने क्या किया, एडोल्फ हिटलर जो तभी बड़े लीडर थे, जाने माने थे, उन्होंने क्या किया, उनकी सो कॉल्ड कोई डायरीज मिली थी और उन्होंने कई सारी पब्लिकेशंस यानी कई सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में उन्होंने वो डायरीज बेची, ये कह के कि वो उनकी लिखी थी। बाद में उनको पता चला दे वर फॉर्ज्ड। फॉर्ज्ड का मतलब है झूठे, झूठे दस्तावेज बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, वो उनको समझ में आया ये नकली है, ओके, फॉर्ज्ड है। तो इस वजह से हमेशा कोई भी मास मीडिया को क्रिटिकली एग्जामिन करना, उनको सही तरीके से जांच करना, उनका एग्जामिन करने का मतलब है जांच करना कि ये सही है, कितना सही है, कितना गलत है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसको पैसे के नजरिए से, यानी हमें कितना मुनाफा हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, ये क्या हमारे लिए रोजगार का जरिया बन सकता है। सो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो वो हम देखेंगे। Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. It is also necessary to unfold the background of an event in the news. At such times, newspapers have to resort to history. While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel events which happened in the past. The past event may be printed in a separate frame. Okay, so this is how they do this. अभी जैसे यहाँ पे है, कोई भी न्यूज आता है तो हिस्ट्री को बीच में रखा जाता है, मेन सेंटर हिस्ट्री होती है,
उसके आधार पे हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, फिर वो कौन से हिस्ट्री में जाकर वो देखते हैं इस तारीख को पहले भी क्या हुआ था, या वो कंपेयर करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पैरेलल इवेंट, जैसे अगर इंडिया में इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिला, तब जर्मनी में क्या स्थिति थी, या तभी यूरोप में क्या स्थिति थी, या तभी अमेरिका में क्या स्थिति थी, तो उसी टाइम में उनके क्या चल रहे थे, तो वो उसको कंपेयर करते हैं। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, शुरुआत हुई थी वहां पे, तो उस वक्त इंडिया में क्या स्थिति थी। अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1-2 हो रहा था, तो उसका प्रभाव इंडिया में उस टाइम कैसे रहा। तो ये जो चीजें, उसके लिए अलग वो फ्रेम, उसके लिए अलग पिक्चर्स बनाते हैं, अलग चीजें न्यूज पैरेलल बनाते हैं। तो रिव्यूज यानी लोगों के उसके ऊपर मत क्या होते हैं, हिस्टोरियंस की क्या होती है, एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन होती है, फिर उसके ऊपर न्यूज लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, और ये सारी चीजें एडिटोरियल्स बन जाते हैं जब एडिटर के इसमें से जांच होकर निकलती है। Thus, the reader gets access to additional information and he can get better insights about current news. Insights का मतलब है उसमें और ज्यादा जानकारी मिलती है. Okay? So, newspapers print columns about historical information appearing under headings such as 50 years ago or 100 years ago, etc. Okay? Such columns are based on historical documents or written history. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. अब क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे 50 साल हो गए सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, 100 साल पहले, तो हम ऐसे चीजें, तो तब भी ऐसे बड़े बड़े इंफॉर्मेशन हेडलाइंस की तरह आ जाते हैं, तो न्यूज़पेपर पे छपते हैं। और ये मोस्टली क्या होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे आधार होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स। और ये हमें हिस्टोरिकल में क्या क्या हुआ था, आर्थिक स्थिति में क्या हुआ था, सोशल इवेंट में क्या हुआ, पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हुआ, ये सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स होते हैं वो हमें दर्शाती है। Now, newspapers also publish crossword puzzles based on history. Try to create similar crossword puzzles. For example, use fort names to create a puzzle. Okay. Now, newspapers occasionally publish supplements to the regular edition or special issues. For example, World War I commenced in 1914. Year 2014 marked the 100th year of this event. In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate the occasion, one needs to review its history. Okay? तो अब ये क्या होता है, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, हम हमेशा देखते हैं, जैसे अगर कोई मिड डे देखता हो या और कोई ऐसे कोई पेपर्स होते हैं, द आफ्टरनून हो या और कोई ऐसे न्यूज़पेपर जहाँ पे कोई एक स्पेशल एडिशन होता है, या तो उस न्यूज़पेपर ने कुछ साल 25 इयर्स 30 इयर्स कुछ कंप्लीट किए होंगे, या तो जैसे वो एक एग्जांपल दे रहे कि वर्ल्ड वॉर 2 जो 1914, वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 में हुआ था, तो वो 2014 में आके 100 साल उसके पूरे हुए, तो उसके आधार पे वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स उसमें होंगे जो पूरी इंफॉर्मेशन तब की देंगे हमें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऑल ऑफ दैट। तो ये चीजें एक होती हैं, रिव्यू होती है, यानी हम पीछे जाकर फिर से देखते हैं कि क्या हुआ। In 2017, 75 years were completed after the announcement of Quit India movement. On such occasions, newspapers highlight the event through various articles, editorials, columns like what happened in history on these days, reviews, etc. The knowledge of history is essential for writings of such type. तो इसलिए क्या होता है, ऐसे जब भी हम कोई पीछे जाके पास्ट में जाके कोई चीज लिखते हैं उसके बारे, तो हमें हिस्ट्री की पूरी जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इट्स बिकम्स वेरी लाजमी हो जाता है। ओके, सो इस वजह से दे यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज पैदा करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या होता है, एक हिस्टोरियन होता है, कोई एक लाइब्रेरियन होता है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट होता है, कोई उसके बहुत ज्यादा थीसिस पीएचडी उसमें करते हैं, तो ये सारी हमारी प्रोफेशनल जो है वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती हैं। ठीक है, देन हिस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। अब जो भी रेडियो प्रोग्राम्स है वो प्लान करना जरूरी होता है, वो ऐसे ही जाकर रेडियो पे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
Akashvani has preserved recordings of all the speeches delivered each year by the Prime Ministers of India on 15th August. 15th अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो भी है तो उनके आज तक के सारे रिकॉर्डिंग्स उनके पास आकाशवाणी के पास आज भी मौजूद हैं. Akashvani invites historians as experts for discussions on various occasions such as anniversaries of birth or death of national leaders, anniversary of historical events, etc. Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. Programs like On This Day in History are also integral part of daily programs of Akashvani. Integral का मतलब है उसी का एक अगिन हिस्सा. ओके, तो उसी का हिस्सा होना. तो ये ऑन दिस डे यानी इस दिन इस तारीख पर हिस्ट्री में और क्या जानकारी हुई थी वो बताना, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आकाशवाणी का. Television channels also telecast programs based on history. Doordarshan and other television channels help in creating interest in history among people through their historical shows and serials. Mythological and historical serials like Ramayana, Mahabharata, Bharat Ek Khoj, and Raja Shiv Chhatrapati attracted a very large audience. While producing this type of programs, maintaining accuracy with regard to presentation of environment, outfits, weaponry, lifestyles, lingual expressions, etc. is essential. जैसे वो बता रहे, हम सब जानते हैं रामायण महाभारत में कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल हम इवेंट करते हैं तो हमें उस जमाने की जानकारी होनी चाहिए. उनकी कैसी वेशभूषा थी, उनका बात करने का तरीका क्या था, कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सी उनकी सभ्यता थी, कौन से खाना वेशभूषा उनके सब कैसे कल्चर कैसे सेलिब्रेट करते थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. हम बिना ये जानकर उनके ऐसे कोई प्रोग्राम सीरियल नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो गलत भी होगा और साथ में वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होगा. One needs to have deep understanding of history of the concerned period. Currently, channels like Discovery, National Geographic, History, etc. have opened a rich treasure of global history for the audience. It has enabled people to review the historical and geographic wonders at home. To make such programs more entertaining, some parts of the serials are actually enacted by actors such as the characters of heroic men and women. Okay, sportsmen, army chiefs, etc. Besides this, serials about ancient monuments, forts, histories of empires, and also of the history of culinary arts are watched by a large number of people. Okay, now people with deep knowledge of history in the respective field are sought out in all the fields mentioned above. अब हमें दिखाया, उन्होंने दर्शाया कि कौन कौन सी फील्ड्स में ये सारी जो है हर एक सीरियल ही बनता है तो उसमें कम से कम यू कैन से एटलीस्ट लाखों लोग उसमें काम पे लग जाते हैं. कोई वेशभूषा बनाने में, कोई हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, कोई स्टोरी राइटिंग, कोई डायलॉग राइटर, कोई म्यूजिशियन, कोई एक्टर, कोई डांसर, कोई वो उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाले लोग, कोई सिलाने वाले लोग, ये सारे इतने सारे लोगों को रोजगार मिलता है. तो इस तरह से कैसे हिस्ट्री एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बिल्ड करती है ये उन्होंने बताया हमें थ्रू दिस. नाउ इन दिस दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट भारत एक खोज, एक सीरियल जो टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पे, जहां पे उन्होंने पूरे इंडिया की डिस्कवरी की थी कि भारत के अलग अलग हिस्सों को जाकर उन्होंने उनके ऊपर डीप स्टडी की थी, बताया था कौन सी जगह उनकी हिस्टोरिकल रेवलेंस क्या है, उनकी टूरिज्म के इसमें कैसे बढ़ोतरी हो गई, फिर उन्होंने उसमें सारे उनकी जानकारी डीप नॉलेज उन्होंने शेयर की थी इस प्रोग्राम द्वारा. It was based on Discovery of India, a book written by Pandit Jawaharlal Nehru. डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी, उसके ऊपर आधारित ये भारत एक खोज किताब ये सीरियल उन्होंने बनाया था दूरदर्शन वालों ने. इट वाज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल. दिस सीरियल प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड, throwing light on the social, cultural and political history of respective periods. It effectively portrayed many aspects of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata, Mauryan period,
Turk Afghanistan, Turk Afghan invention, Mughal period, and contributions of Mughal emperors. Bhakti movement, role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, movements of social reform and Indian struggle for independence, etc. ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस भारत एक खोज सीरियल से उन्होंने पोर्ट्रे किया था. Okay, now Roshan Seth, the actor who played Pandit Nehru's role in this serial, also appeared as a narrator, introducing and explaining various parts of the story by dramatizing them using folklore and informative speeches. The serial was admired in all parts of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. इस जो इन्होंने भारत एक खोजे सीरियल की थी उसमें उन्होंने पूरी तरह सारा कुछ कवर किया था और ड्रामेटाइज यानी उन्होंने उसको एक प्रोग्राम एक सीरियल की तरह प्रस्तुत किया जिस तरह से लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग लगा. तो ये उसमें जो रोशन सेठ वो एक्टर थे जो पंडित नेहरू का रोल निभा रहे थे वो उसके सूत्रधार की तरह भी काम कर रहे थे नरेटर की तरह जो बता रहे थे. ओके, सो in this way we understood the lesson mass media and history. तो ये हमारा lesson complete हो गया. Okay, so we'll continue in the next this video will be of our political science. So all of you have a nice day. God bless.